नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सिको के न्यूज़ इन फ्लैश में 9 और 10 दिसंबर के जो महत्वपूर्ण समाचार है उनकी चर्चा हम आज ही एक ही वीडियो में करने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा, अलग अलग वीडियो नहीं बना पाए किसी तकनीकी दिक्कत के कारण, तो हम आज 9 और 10 दिसंबर के बारे में साथ में ही बात करेंगे। तो चलिए पहली खबर देखते हैं। ये है कोंकणी राइटर दामोदर मावजो के बारे में। इन्हें 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 मिला है। तो कोंकणी राइटर दामोदर मावजो, इन्हें 57th ज्ञानपीठ जो 57th एडिशन है ज्ञानपीठ अवार्ड का 2022 का, ये इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो 7 दिसंबर को इसकी अनाउंसमेंट हुआ है। 77 वर्ष के ये राइटर है और ये लिटरेरी मतलब साहित्य की जगत में सबसे बड़ा सर्वोच्च हमारी कंट्री में ये अवार्ड साहित्य की फील्ड में साहित्य के क्षेत्र में माना जाता है। इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। 1983 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनके डेब्यूट नॉवेल कार्मेलिन के लिए। उसके बाद में इनकी कई अच्छी और फेमस बुक्स भी आई, जिसमें सुनामी साइमन और तेरेसास मैन है। उसके अलावा बहुत सी स्टोरी गोवा पर भी बेस्ड इनकी बहुत सारी स्टोरीज आई है। कुछ वर्क इनका फ्रेंच, इंग्लिश और पोर्तुगीज में भी ट्रांसलेट किया गया है। उसके साथ में दामोदर मावजो जो है ये को क्यूरेटर और को फाउंडर है गोवा आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल के, जो कि 2010 से लगातार चला आ रहा है। उसके अलावा इन्होंने स्क्रीन प्लेज भी लिखे हैं कई मूवीज़ में, जिसमें 2004 की मूवी एलिशा है जिसे बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड गोवा फिल्म फेस्टिवल में मिला था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लगभग आप सभी को इस बारे में पता ही होगा, हमारे देश के पहले डिफेंस चीफ जनरल बिपिन रावत जो है, इनका चॉपर दुर्घटना में निधन हो चुका है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, इनकी मृत्यु हुई है इस एयरफोर्स हेलीकॉप्टर में। 13 और लोग भी इनके साथ में थे। केवल एक सेना के जवान को छोड़ के बाकी जितने, एक सेना के अफसर को छोड़ के बाकी जितने भी लोग इनके साथ में थे उन सब का ही निधन हो चुका है। तो जिस हेलीकॉप्टर में ये थे वो रशियन मेड हेलीकॉप्टर था, जिसका नाम है MI-17V5 चॉपर। अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस हेलीकॉप्टर को माना जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और जिसमें हमने हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को खो दिया। आपको बता दूं कि सुलूर कोयम्बटूर में जो है, नीलगिरी हिल्स में ये पड़ता है तमिलनाडु में, यहाँ पर ये क्रैश हुआ है। 63 वर्ष की आयु थी जनरल रावत की। ये इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जो कि जनवरी 2019 में नियुक्त हुए थे। अपने आप में ये पोस्ट इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि जो तीनों सर्विसेज है हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनको इंटीग्रेट किया जाए और वॉर के समय ये समन्वय से काम करे। इस हेतु चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट जो है ये क्रिएट किया गया था। अगली खबर है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की। केन रिवा बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट अपने आप में काफ़ी ही पुराना, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट का टाइम का ये प्रोजेक्ट है, जिसे फाइनली यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने अब क्लियर कर दिया है। तो इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए करीब 44,605 करोड़ की राशि जो है 2020-21 के प्राइस लेवल की यहाँ पर अप्रूव कर दी गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। उसके अलावा यहाँ पर ये उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर जो वाटर है केन रिवर टू बेतवा रिवर, केन नदी से बेतवा रिवर में ट्रांसफ़र किया जाएगा और दौधान डैम जो है इसका भी निर्माण किया जाएगा। दोनों ही नदियों को यहाँ पर कैनल नहर के द्वारा जोड़ा जाएगा। यहाँ पर इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि 10.62 लाख हेक्टर एनुअली यहाँ पर इरिगेट लैंड हो पाएंगी, उनकी सिंचाई, इस लैंड की सिंचाई, इतनी भूमि की सिंचाई हो पाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर ड्रिंकिंग सप्लाई वाटर में भी मदद मिलेगी। करीब 62 लाख लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर का भी जनरेशन इससे होगा। ये प्रोजेक्ट जो है 8 वर्षों के लिए प्रपोज किया गया है। अगली खबर है चिले से। चिले में सेम सेक्स मैरिज को एज ए लॉ अनाउंस कर दिया गया है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल मान लिया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे LGBT कम्युनिटी जो है, इन्हें सिविल यूनियन एग्रीमेंट के अंतर्गत यहाँ पर जाना होता था अगर वो साथ में रहना चाहते हैं तो। और फाइनली यहाँ पर ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में सिविल यूनियन का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी सिविल यूनियन का यहाँ पे कंसेप्ट था, तो सिविल यूनियन एग्रीमेंट के द्वारा होता था। लेकिन अब धीरे धीरे इन
इन्हें मैरिज के रूप में यहाँ पर सहमति मिल रही है। तो चिले इस लिस्ट में एक और देश बन चुका है जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज जो है ये लीगलाइज्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा, दोनों ही जो सदन है पार्लियामेंट के सदन के द्वारा पारित कर दिया गया है कानून। अगली खबर है वेट लिफ्टिंग जगत से। झिली दाला बेहरा भारत की ये वेट लिफ्टर है। 49 केजी कैटेगरी में ये भार उठाती है, वेट लिफ्टिंग करती है। तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, यहाँ पर ये जो कंपटीशन है हो रहा है। उसके अलावा भारत के ही संकेत महादेव सारगर को भी गोल्ड मेडल मिला है 55 केजी स्नैच कैटेगरी में। उसके अलावा यहाँ पर ही लिफ्टेड द वेट ऑफ 113 केजी, तो 113 केजी का भार तोलन करके इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। उसके अलावा आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 साथ ही साथ वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 ये दोनों साथ में ही ताशकंद उज्बेकिस्तान में हो रही है, जो कि दिसंबर 7 से शुरू होकर दिसंबर 17 तक चलेगी। अगली खबर है कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। तो यहाँ पर कर्नाटक का पहला राज्य बन गया है जिन्होंने जो कि फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन में सबसे आगे बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर 94.57% लोगों को यहाँ पर जो कि एलिजिबल है वैक्सीन के लिए, उनको कर्नाटक की जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसका 94.57% लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन हो चुका है। अपने आप में इस फिगर में अपने आप में कर्नाटक का बताता है ये कितना डेवलप और कितना जागरूक राज्य है। कर्नाटक के बाद में जो दूसरे पायदान पे है उसमें गुजरात और तीसरे पायदान पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पर 94.46 और 93.83% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज हुआ है। ये कोविन वेबसाइट से यहाँ पर डेटा लिया गया है। कर्नाटक में अगर देखें तो बेंगलुरु अर्बन, गडाग और विजयपुरा ये वो डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे 100% फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्टर कर दी गई है। वही उसके अलावा कोडागू में 99% वैक्सीनेशन हुआ है। उसके अलावा चिक बालापुर, बेलागावी, देवांगेरी, उडुपी, बेलारी और उत्तर कन्नड़ा में 95% और उससे अधिक वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज हो चुका है। अगली खबर है पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। तो आरबीआई की तरफ से इन्हें शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिल चुका है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, शॉर्ट में इसे PPBL कहा जाता है। इसे अब शेड्यूल्ड बैंक जो है वो माना जाएगा। शेड्यूल्ड बैंक के साथ में इन्हें काफ़ी ज़्यादा राइट्स मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिल जाते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक अब पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। अब ये गवर्नमेंट की जो सरकारी योजनाएं होती है उसमें सहभागी भी बन सकता है। उसके अलावा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, प्राइमरी ऑक्शंस, फिक्स रेट, वेरिएबल रेट रेपोज, रिजर्व रेपोज और उसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का भी इन्हें लाभ अब मिलेगा। अगली खबर है बालकृष्ण दोषी के बारे में। बालकृष्ण दोषी ये एक बहुत बड़े हमारे देश के आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर जगत में इनका बहुत बड़ा नाम है, आर्किटेक्ट है ये हमारे देश के बहुत बड़ा। अहमदाबाद बेस्ड बालकृष्ण दोषी जो है इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का मिला है, जो कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा दिया जाता है। तो आर्किटेक्चर की जगत में ये अपने आप में सबसे बड़ा ऑनर माना जाता है। 94 वर्ष की इनकी आयु है और करीब 7 दशकों से ये भारत को अलग अलग तरीकों से यहाँ पर सर्व कर रहे हैं अपनी कला से। कला ही, क्योंकि आर्किटेक्चर जो है इसे एक कला का ही रूप माना जाता है। तो करीब 100 प्रोजेक्ट से ज़्यादा पर इन्होंने भारत में काम किया है। इसी के साथ में जो रॉयल गोल्ड मेडल है ये ब्रिटिश रानी जो है, क्वीन जो है, उनके द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड इन्हें 2022 की सेरेमनी में दिया जाएगा। तो चलिए आज का न्यूज़ इन फ्लैश यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।